हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय अकाउंट्स क्लास। दिस विल बी आवर फोर्थ लेक्चर ऑन पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे लंबा टॉपिक है ये पार्टनरशिप का, और आज हम सीखने वाले हैं कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो पिछले लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखा था, वो एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने देखा था कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ज़रूरी क्यों है। और आज हम ये सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। क्योंकि ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से ये वाला लेक्चर फर्स्ट पार्ट से डील करेगा। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमने पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी को फ़ायदा हो जाएगा और किसी को नुकसान हो जाएगा, और जो गेनिंग पार्टनर है उसे कंपेंसेशन देना होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ये देखो, वी सॉ इन द प्रीवियस लेक्चर दैट द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर द लॉस ऑफ गुडविल। अब जब बेटा एडमिशन का केस होता है तो नया पार्टनर तो हमेशा ही गेनिंग पार्टनर होता है। क्यों गेनिंग पार्टनर होता है भाई? उसे पहले तो ज़ीरो मिल रहा होता है ना, अब तो उसमें उसको प्रॉफिट में जो भी हिस्सा दोगे तो उसको तो गेन ही है। तो गेनिंग पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर है, और उसे हमेशा गुडविल के लिए ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ पेमेंट करने के लिए अपने कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार फिर से, in case of admission of a new partner, the new partner is always a gaining partner, क्योंकि उसे पहले कुछ नहीं मिल रहा था, and he must bring some extra money other than his capital to compensate the sacrificing partners। और इन एक्स्ट्रा फंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। प्रीमियम का मतलब ही आपको समझना है, प्रीमियम का मतलब हमेशा होता है समथिंग एक्स्ट्रा। प्रीमियम का मतलब समथिंग एक्स्ट्रा। So since the new partner is always going to be the gaining partner, he has to bring some extra amount other than his capital in order to compensate the partners who have sacrificed for him। जिन पार्टनर्स ने, पुराने पार्टनर्स ने उसको नया पार्टनर बनाने के लिए सैक्रिफाइस किया है, उनको कंपेंसेशन देने के लिए इसे लाना पड़ेगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम करते हैं बेटा गुडविल का, तो 3 सिचुएशंस अराइज हो जाते हैं। 3 सिचुएशंस क्या अराइज होती हैं? देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन ये कि जो उसे ये एक्स्ट्रा पैसा देना है वो प्राइवेटली पे कर दे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कैसे पे कर दे? प्राइवेटली पे कर दे, उनके घर जाए पैसा दे आए। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम के लिए फर्म में कैश लेकर आए। दूसरा क्या है तरीका? कि गुडविल प्रीमियम पे करने के लिए कैश लेकर आए। और तीसरा केस क्या है कि नया पार्टनर जो है गुडविल प्रीमियम के लिए कैश ना लेकर आए, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ऑलराइट, तो ये हमारे 3 केसेस बनते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। क्या क्या 3 केसेस हैं? एक, वो अपना गुडविल प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर दे, वो अपना गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आए, और वो अपना गुडविल प्रीमियम जो है लेकर ही ना आए, ना प्राइवेटली पे करे ना कैश में लेकर आए। तो ये 3 केसेस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में इस 4th लेक्चर में हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट देखने वाले हैं। थर्ड वाला पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में छोड़ करेंगे मतलब। Alright, so let us start the first part, when the amount of goodwill premium is paid privately। अब ज़रा सोच के बताओ, ये नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल के लिए जो पैसा लाना है वो अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को घर पे दे आया पैसा, तो फर्म क्या एंट्री करे? फर्म के पास तो ना कुछ आया ना कुछ गया। इस केस में बेटा फर्म इज़ नॉट अ पार्टी टू द ट्रांजैक्शन that is happening between the gaining partners and the sacrificing partners। फर्म बीच में आती ही नहीं है, इसलिए फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही नहीं होता। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज द फर्म इज नॉट इन्वॉल्व।
भाई गेनिंग पार्टनर को कुछ पैसा देना था, वो जाके घर पे दे आया प्राइवेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के। अब फर्म क्या एंट्री कर ले इस केस में? फर्म के पास तो ना कुछ पैसा आया ना कुछ पैसा गया। अब आता है हमारा दूसरा केस। सर ये तो बड़ा मज़ेदार है, वे पहला केस तो यूं खत्म हो गया चुटकी बजाते ही। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिए सेकंड केस, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब न्यू पार्टनर आ रहा है और अपना गुडविल प्रीमियम ये कैश में लेकर आ रहा है, तो क्या एंट्रीज होंगी बेटा? सबसे पहले तो फर्म के पास कैश आएगा, कैश एक एसेट है, एस डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आ गया, हमने कैश को डेबिट कर दिया। और ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल जो है इसे हमने क्रेडिट कर दिया। अभी ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। सर ये फर्म के लिए लायबिलिटी क्यों है? अरे ये फर्म के लिए लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल किसे देना है? ये तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का पैसा है, उन्हें देना है, इसलिए अभी ये फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्लियर है बात? कैश आया, हमने कैश डेबिट कर दिया और लायबिलिटी क्रिएट कर दी। हमेशा ध्यान रखो, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए आया है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आया है। जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है, सारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए नहीं आया है बेटा ये पैसा, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आया है। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। जब हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल एक लायबिलिटी है, अगर वो बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देखो एंट्री क्या हुई, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डेबिट किया, हमने करी अपनी लायबिलिटी ख़त्म। ये हमने लायबिलिटी ख़त्म करी और हमने पैसा डाल दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो पार्टनर्स की, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल्स इंक्रीज़ हो गई, कैपिटल्स इंक्रीज़ हो गई। और कैपिटल बेटा ध्यान रखिएगा एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। क्या एंट्री बनी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बटेगा? मैंने आपको कई बार बताया है, जिसने जितना त्याग किया, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। ऑल राइट, अब आती है एक एक्स्ट्रा बात ये कि जो ये पैसा लाया है नया पार्टनर, जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, हो सकता है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सोचें कि अच्छा ये एक्स्ट्रा पैसा लेके आया, चलो ये पैसा हम फर्म से निकाल लें, ड्राइंग्स कर लें। ठीक है, अगर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पैसा निकाल लें फर्म से, तो बेसिकली है क्या? कैश चला जाएगा फर्म से और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल ये जो आपने बढ़ाई थी उसे कम कर देंगे। ये देखो, if the sacrificing partners decide to withdraw a part of goodwill premium brought in by the new partner, then we will pass the following additional entry. क्या एंट्री पास करेंगे? फर्म के पास से कैश गया, कैश गोइंग आउट या कैश गोज आउट, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई, कैपिटल रिड्यूस, कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर कम होती है तो फिर हम डेबिट करते हैं। कितनी आसान एंट्रीज हैं बेटा, दिस इज सो इजी। देखो फिर से, कैश आया, अभी ये लायबिलिटी है तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया इसे, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल की लायबिलिटी को ख़त्म करके पार्टनर्स की कैपिटल में डाल दिया, उनकी कैपिटल बढ़ गई। फिर अगर ये लोग पैसा बाहर निकाल के ले गए तो कैश को बाहर कर दिया हमने अपने बिजनेस में से और कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। हो गया काम। चलो जल्दी से एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, और अब आई विल स्विच ऑन टू ब्लू पेन। ये देखो, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit Z into partnership for 1/4 share in profits, which he acquires equally, equally from Y and Z. Equally का मतलब क्या है? क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दे दिया है इनने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? X और Y ने इक्वली दिया है ये शेयर, ठीक है। Z brings रुपीज़ 1,65,000 एज कैपिटल, कैपिटल के लिए लेके आया 1,65,000 एंड रुपीज़ 30,000 एज गुडविल इन कैश। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म के पास टोटल कैश कितना आया?
ये 1,65,000 और ये 30,000, टोटल मिला के ये पैसा आया इसके पास 1,95,000। ठीक है, अब क्या एंट्री करोगे इस पैसे के आने की? ये देखो मैंने पहले से ही सब कुछ नरेशन वरेशन लिख के रखा है ताकि टाइम ना लगे। ये टोटल कैश आया तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी राशि बड़ी होती है तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करना पसंद करते हैं। ऑल राइट, तो 1,95,000 रुपीज़ बैंक में आए, इसमें से Z जो कैपिटल लेके आया तो उसकी कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी टू Z's कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आया Z अपनी कैपिटल के लिए? 1,65,000। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो कितना था? 30,000। तो उसके लिए हमने यहाँ लिख दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और ये कितना है? 30,000। ये लो एंट्री हो गई। ठीक, कैश बैंक में पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के नाम से। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसके लिए लाया है Z? जिसने त्याग किया है इसके लिए। किसने त्याग किया है? X और Y ने। कैसे त्याग किया है बेटा? इक्वली त्याग किया है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम कैसे बांट देंगे? इक्वली बांट देंगे। हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये 30,000 रुपीज़ हमें बांटने हैं, किस में? A और B में। तो A की कैपिटल बढ़ जाएगी टू A's कैपिटल अकाउंट और B की कैपिटल बढ़ जाएगी टू B's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे बेटा हम ये पैसा? इक्वल। 15,000 रुपये A को, 15,000 रुपये B को। लो देखो नरेशन क्या लिखा है? गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या क्वेश्चन में लिखा है कि इन लोग ने X और Y ने ये पैसा फर्म से विड्रॉ किया? नहीं किया, तो तीसरी एंट्री करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस यहीं ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ। आओ जल्दी से कर देते हैं। हमें क्या है ये देखो, Z का शेयर है 1/4। X से इसने कितना लिया? अक्वायर्ड फ्रॉम X, आधा लिया है, इक्वल इक्वल लिया है, तो 1/2 ऑफ 1/4 यानी कि 1/8। Y से कितना लिया है? उससे भी आधा लिया है, 1/2 ऑफ 1/4 यानी 1/8। अब X के पास बचा कितना? X को पहले मिलता था, देखो ओल्ड रेशियो था 2:1, यानी पहले मिलता था 2/3, उसमें से इसने 1/8 दे दिया। तो ये लो LCM लिया हमने अपॉन 24, 16 - 3, X के पास बचा 13/24। Y को देखो, Y को पहले मिलता था 1/3, उसमें से इसने 1/8 दे दिया, तो अपॉन 24, 8 - 3, इसके पास बचा 5/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? X का 13/24, Y का 5/24 और Z का है 1/4। ये लो LCM लेते हैं 24, 13:5:6। आ गया हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हमारा सवाल खत्म। नेक्स्ट वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसे देखते हैं ज़रा। कह रहे हैं A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये पुराना रेशियो दिया है। D इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ब्रिंग्स 3 लाख एज हिज कैपिटल, 3 लाख रुपए कैपिटल के, एंड 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये 1 लाख रुपए का गुडविल प्रीमियम है और 3 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ABCD 3:2:2:2। ये इन्हें दे दिया हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कह दिया था इक्वल है, इस केस में नहीं दिया। आप कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज बनाओ, तो जर्नल एंट्रीज बनाना तो बहुत आसान होता है। ये देखो जब D आ रहा है तो वो कितना पैसा लेकर आ रहा है? 4 लाख रुपीज़। तो बैंक में पैसा आएगा 4 लाख। ठीक है, इसमें से 3 लाख उसकी कैपिटल के हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया टू D's कैपिटल अकाउंट। ये लो D की कैपिटल में हमने भेज दिए 3 लाख रुपए। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है? वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 1 लाख। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1 लाख। अब
अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसने जितना त्याग किया। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वरना हम सवाल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये देखो, ए को पहले मिलता था 4/9, अब इसे मिलेगा 3/9। ये देखो, ए को पहले मिलता था 4/9, अब इसे मिलेगा 3/9। ए का सैक्रिफाइस कितना है? 1/9 का सैक्रिफाइस। बी को देखते हैं, बी को पहले मिला करता था 3/9, अब इसको मिलेगा 2/9। इसका सैक्रिफाइस कितना है? इसका सैक्रिफाइस है 1/9। सी को देखते हैं, सी को पहले मिलता था 2/9, अब इसको कितना मिलेगा? 2/9, यानी कुछ नहीं, नो गेन और सैक्रिफाइस। अब बताओ मुझे बेटा, ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा लेकर आया है डी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का, क्या ये सी को मिलेगा? नहीं, सी ने कोई सैक्रिफाइस किया नहीं, सैक्रिफाइस तो ए और बी ने किया है, बराबर बराबर। बताओ ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 1/9:1/9, यानी कि 1:1। तो ये जो 1 लाख रुपए है जो डी एक्स्ट्रा लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर, ये हम बांट देंगे बिटवीन ए एंड बी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। ये 1 लाख रुपए हम यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे बेटा। कुछ किताबें इस एंट्री को लिख देती हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है। बेटा ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा जाता है। क्योंकि हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है, कि कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करे ही नहीं। अगर किसी ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं किया तो हम उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा क्यों देंगे? राइट? तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। सर आप हमें ऐसे कितने इलस्ट्रेशन कराएंगे? अरे बेटा तुम करते जाओ, तुम्हारा क्या। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओहो, ये क्या हुआ? ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। On 1st April, they admit C into partnership for 1/5 share, who pays 50,000 as premium privately. C आ रहा है 1/5 शेयर के लिए 50,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, लेकिन प्राइवेटली दे देता है। अब अगर प्राइवेटली दे देता है तो इसके लिए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही नहीं है हमें, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। प्रीमियम प्राइवेटली पे किया गया है, इसमें फर्म क्या कर ले? ये लो, सवाल का पहला पार्ट था, ये खत्म हो गया। कह रहे हैं ऑन 1st April 2015, यानी कि अगले साल। देखो पहला साल कब था? 2014, अब 15 में आ गए। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर, हु ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम। ये भाई साहब 40,000 रुपये प्रीमियम लेके आए, 75% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डी के आने पर कौन कौन थे? ए बी और सी। ए बी और सी ने इसका 75% पैसा निकाल लिया। फिर आगे कहते हैं कि ऑन 1st April 2016, यानी कि तीसरे साल में, ई इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर, हु ब्रिंग्स 60,000 एज प्रीमियम विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। बेटा एक्चुअली ये क्या है? अब जर्नल एंट्रीज करनी है। ये आपके पास 3 सवाल हैं जो आपको एक ही प्रश्न में दे दिए गए। दीज आर 3 क्वेश्चंस विच आर पार्ट ऑफ दिस बिग क्वेश्चन। पहला सवाल है सी का एडमिशन, दूसरा सवाल है डी का एडमिशन, तीसरा सवाल है ई का एडमिशन। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं हर बार कहता हूँ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ मैं, हेनरी फोर्ड कहा करते थे कि एनी काइंड ऑफ बिग जॉब कैन बिकम ईजी। भाई ये स्पिरिट में मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे पता नहीं, अगर आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़। तो सबसे पहले आओ सी का एडमिशन देखते हैं। मैंने वर्किंग नोट बना के रखा है यहाँ पे। सी इज एडमिशन, देयर विल बी नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल प्रीमियम एज इट हैज़ बीन पेड प्राइवेटली। ये गुडविल प्रीमियम जो सी लाया है, इसका कुछ नहीं करना है हमें, वो तो प्राइवेटली पे किया गया है। तो पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का।
अब दूसरे पार्ट में आते हैं, ये देखो डी लेकर आया है पैसा, डी 1/6 शेयर के लिए आया है और 40,000 रुपीज़ वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। कब लाया है? 1 अप्रैल 2015। गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय डी, क्या एंट्री होगी? ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेकर आ रहा है डी? 40,000। किस चीज़ के लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये लो 40,000 रुपीज़ आ गए। अब ये 40,000 रुपीज़ किस में बटने हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा भाई? ए बी सी 3 पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा। अब थोड़ा सवाल मज़ेदार हुआ। सवाल मज़ेदार इसलिए हुआ क्योंकि आपको अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है ए और ए बी सी का। तो पहले तो ये निकालो कि सी के एडमिशन पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया था। ये देखो मैंने करके रखा है पहले से। सी आया था बेटा 1/5 शेयर के लिए। जब वो 1/5 शेयर के लिए आया था, सी मतलब पहला पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, तो जब वो आया तो 1/5 हट गया 1 में से। अब ए और बी के लिए कितना बचा? 4/5। ये 4/5 ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? अपने पुराने रेशियो में 3:1 में बांटेंगे। तो ये लो, ए को मिलेगा 3/4 और 4/5 यानी कि 3/5, ये हमने सॉल्व कर लिया। और बी को मिलेगा 1/4 और 4/5 यानी कि 1/5। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? ये देखो, सी का 1/5, ए का 3/5, बी का 1/5। सो 3/5:1/5:1/5 रेशियो हो गया 3:1:1। यानी कि डी भाई साहब के आने से पहले ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया था 3:1:1। अब जब डी आया तो बताओ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि डी 1/6 शेयर के लिए आया। ये कहीं नहीं बताया गया कि डी ने ये 1/6 शेयर ए बी और सी से कैसे लिया। अगर ये नहीं बताया गया है तो ए बी और सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वही होने वाला है जो उनका ओल्ड रेशियो था। देखो, अब डी के एडमिशन पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सिंस ओनली डी शेयर इज गिवन, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी और सी का वही होगा जो इनका पुराना रेशियो था, यानी कि 3:1:1। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल डी लेकर आया है उसे हम ए बी और सी में बांट देंगे। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये देखो क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को बांटना है? ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:1:1। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 40,000 रुपीज़ किस रेशियो में देंगे? 3:1:1, यानी 40,000 का 3/5, 40,000 का 1/5 एंड 40,000 का 1/5। ये कितना कितना होता है बेटा? 24,000, 8,000, 8,000। ठीक, अब डी का एडमिशन कंप्लीट। नहीं सर, अभी रह गया है। क्या रह गया है बेटा? इन्होंने ए बी और सी ने 75% गुडविल प्रीमियम विड्रॉ कर लिया था। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ करेंगे तो ए बी और सी की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होगी तो हम कैपिटल को करेंगे डेबिट। ये लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमें 75% पैसा निकालना है, तो ए ने 24,000 का 75% पैसा निकाला। इसका मतलब कितना होता है? 18,000। बी ने 8,000 का 75% निकाला। 8,000 का 75% कितना? 6,000। ऐसे ही सी ने अपने शेयर का गुडविल प्रीमियम का 75% निकाला, यानी 6,000। तो टोटल फर्म के पास से कितना पैसा बाहर निकल गया? ये टोटल पैसा बाहर निकल गया
30,000। अब तो डी का एडमिशन कंप्लीट, यस, अब डी का एडमिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम ई के एडमिशन पर आ जाते हैं। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 ई इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर हु ब्रिंग्स 60,000 एज प्रीमियम। तो भाई जब ई आ रहा है तो उससे पहले ये तो निकालो कि ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हो गए हैं अब, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। ये देखो, ये मैंने आपके लिए किया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन। डी आया 1/6 शेयर के लिए, अगर 1/6 शेयर के लिए आया तो 1 - 1/6, अब ए बी सी के लिए कितना बचा, 5/6। ये ए बी और सी किस रेशियो में बांटेंगे, अपने पुराने रेशियो में 3:1:1। तो ए को मिलेगा 3/5 ऑफ 5/6, बी को मिलेगा 1/5 ऑफ 5/6, सी को मिलेगा 1/5 ऑफ 5/6। ये आ गए ए बी और सी के शेयर। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी का क्या होगा, 3/6:1/6:1/6:1/6, यानी कि 3:1:1:1। अब जब ई का एडमिशन हो रहा है तो सिर्फ यही तो दिया है कि ई 1/7 शेयर के लिए आ रहा है, ये तो बताया नहीं गया कि वो ये शेयर कैसे ले रहा है ए बी सी डी से। तो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर हो जाएगा, विच इज 3:1:1:1। आओ अब देखो क्या कैसे करेंगे हम इस सवाल को। पहले 1 अप्रैल 2016 को ज़रा गुडविल प्रीमियम ले लें ई से। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना प्रीमियम ला रहा है ये, 60,000 रुपीज़ ला रहा है। ठीक, ये 60,000 रुपीज़ हम किस में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इस बार कौन कौन है, ए बी सी डी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1:1:1। ये लो, हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू b's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट एंड टू d's कैपिटल अकाउंट। चारों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में हम ये पैसा बांट देंगे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1:1:1, यानी कि ये 60,000 रुपीज़ ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 10,000, सी को मिलेगा 10,000, डी को मिलेगा 10,000। हो गया सवाल, ठीक है। तो बड़ा लंबा सवाल था। लंबा क्यों था, क्योंकि ये एक नहीं 3 क्वेश्चन मिला के बना था ये क्वेश्चन। अब हम लोग आ रहे हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 19। ये देखो, कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिर आगे कहते हैं सी एंड डी आर एडमिटेड। इस बार इस क्वेश्चन में अलग क्या है, सी और डी साथ में आ रहे हैं। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:2:3:1। तो देखो, ए और बी का पुराना प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको ए और बी का सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। आओ जल्दी से ए और बी का सैक्रिफाइस निकालें। ये देखो, ए को पहले मिला करता था 2/3, 2/3, अब इसको मिलेगा 4/10, ये 4/10। तो आओ ज़रा देखें, एलसीएम आया 30, ये होता है 20 - 12। ए ने सैक्रिफाइस किया 8/30 का, ये लो, ए का सैक्रिफाइस है 8/30। बी को देखते हैं, बी को पहले मिलता था 1/3, अब इसे मिलेगा 2/10। सो अपॉन 30, 10 - 6, बी का सैक्रिफाइस है 4/30। ओह, ये तो बड़ा आसान हो गया। 8/30 और 4/30 ये इनका सैक्रिफाइस है, यानी कि हम कह सकते हैं 8:4, यानी कि हम कह सकते हैं 2:1। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 2:1। पहले ही हमने निकाल लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आ रहा है। फिर कहते हैं गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है।
अब ये बताओ डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है? डी आ रहा है 1/10 हिस्से के लिए। कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/10। तो फिर इसे गुडविल का कितना पैसा लाना होगा? 1/10 ऑफ 2 lakhs। अच्छा, तो ये डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। 50,000 कैश कैपिटल के लिए ला रहा है। सी ब्रिंग्स 50,000 इन कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज इज कैपिटल इन एडिशन टू द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर गुडविल इन कैश। और सी क्या लेकर आ रहा है? वो पहले तो कैपिटल के लिए ला रहा है कैश और स्टॉक, और इन एडिशन टू दिस गुडविल का पैसा वो कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखें सी का हिस्सा कितना बनता है। बेटा सी आ रहा है हमारे पास 3/10 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/10। और फर्म की गुडविल कितनी है? 2 lakhs। तो सी का हिस्सा कितना बनता है? सी शेयर ऑफ गुडविल इज 60,000। ये पैसा उसे कैश में एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/10। तो 1/10 ऑफ 2 lakh इज 20,000। डी को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना है? 20,000 लेकर आना है। तो आओ ज़रा हम लोग सी और डी को एडमिट कर लें। ये देखो, पहले हम डी को लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं डी कितना पैसा लेकर आ रहा है? 50,000 कैश लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए, और बाकी वो लेकर आ रहा है गुडविल के लिए। यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। डी कुछ पैसा कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। कितना पैसा कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है? 50,000। और वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो हमने कितना निकाला था प्रीमियम फॉर गुडविल? डी को कितना लाना है? 20,000। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पैसा लेकर आया 20,000। डी कितना पैसा लेकर आएगा टोटल? 70,000। राइट? तो डी एडमिट हो गया। अब ज़रा देखो कि सी क्या क्या लेकर आ रहा है। सी के लिए कहते हैं, ये मैं बहुत ज़्यादा लाइन्स हो गई हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। सी लेकर आ रहा है 50,000 रुपीज़ कैश एंड 40,000 रुपीज़ वर्थ स्टॉक, मतलब गुड्स लेकर आ रहा है एज इज कैपिटल। ये तो वो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, एंड इन एडिशन वो गुडविल के लिए जितना भी पैसा रिक्वायर्ड था वो कैश में लेकर आ रहा है। तो देखो, एक तो वो ला रहा है बैंक में पैसा, कैश लेकर आ रहा है, और वो लेकर आ रहा है स्टॉक। ठीक है, बैंक में वो कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है? 50,000। और वो स्टॉक कितना लेकर आ रहा है? स्टॉक वो लेकर आ रहा है 40,000। ठीक, तो वो अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है? टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये लो, कैपिटल के लिए वो ला रहा है 90,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लेकर आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल उसे लेकर आना है 60,000 रुपीज़। तो कैश वो कैपिटल के लिए कितना लाया था? 50,000, और गुडविल के लिए लाएगा 60,000। टोटल कैश कितना लेकर आएगा? 1,10,000। राइट? अब प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल कितना हो गया? देखो 20,000 डी लेकर आया और 60,000 सी लेकर आया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल हो गया 80,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये लो, टोटल कितना हो गया? 80,000। ये किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में बढ़ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये लो। किस रेशियो में बढ़ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकाला था हमने? 2:1। तो 2:1 में बटेगा। ए को मिलेगा 80,000 का 2/3, और बी को मिलेगा 80,000 का 1/3। अब आओ जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? देखो, ए इसका बी का निकालते हैं। ये आ रहा है 26,667। ओके, 22,667
और ये आएगा 53,333 ए का हिस्सा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दी। ऑल राइट, इसी के साथ हमारा 19th इलस्ट्रेशन भी ख़त्म। और अब क्लास के एंड में, इस लेक्चर के एंड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा अपने आप में, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये टॉपिक क्या है कि जिस समय पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस समय गुडविल नाम का एसेट फर्म की बैलेंस शीट में दिख रहा है। ये टॉपिक है बेटा। तो अगर गुडविल कभी फर्म की बैलेंस शीट में दिख रही है तो बेटा आपको दो बातें ध्यान रखनी है। देयर आर टू थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। पहली बात तो ये कि गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है, वो ये कहता है कि गुडविल तभी बुक्स में रिकॉर्ड करी जा सकती है जब उसे परचेज किया गया, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल को किताबों में रिकॉर्ड किया जा सकता है, पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही नया पार्टनर आ रहा है और उसने देखा अरे ये गुडविल नाम का एसेट पड़ा हुआ है, वो कहेगा कि ये अज्यूम करेंगे कि ये परचेज्ड गुडविल नहीं है और इसलिए इसको हमें किताबों में से हटा देना चाहिए। अज्यूमिंग दैट दिस गुडविल विच इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज नॉट परचेज्ड गुडविल, हमें इस गुडविल को अपनी किताबों में से हटा देना चाहिए। अब इस गुडविल को हटाते कैसे हैं बेटा? इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिसकी गलती वही झेले। भाई हमें एसेट हटाना है, गुडविल क्या है? एक एसेट है, ठीक है, और हमें इसे किसके बीच में हटा देंगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हटा देंगे, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की गलती है इसलिए पुराने रेशियो में ये हटेगी। जब हम गुडविल को हटाएंगे, गुडविल एक एसेट दिख रहा है बैलेंस शीट में, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, एसेट खत्म, ठीक है। जो गुडविल बुक्स में दिख रही थी हमने उसे हटा दिया। जब एसेट हटाओगे तो नुकसान होगा और इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल रिड्यूस हो गई। आपने एसेट हटाया, नुकसान हुआ, ये ओल्ड पार्टनर्स झेलेंगे ओल्ड रेशियो में। ये मैंने लाल ब्रैकेट बना के रखे हैं हिंदी की बात लिखने के लिए। जिसकी गलती थी, जिसकी गलती वही झेले वही भुगते, भुगते लिख देते हैं, वही भुगते। ये गुडविल किताबों में लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। किसने लिखी? पुराने पार्टनर्स ने। तो जब इसको हटाएंगे और नुकसान होगा तो कौन झेलेगा? ओल्ड पार्टनर्स झेलेंगे। किस रेशियो में झेलेंगे? ओल्ड रेशियो में झेलेंगे। तो बेटा आप ध्यान रखिए, कभी भी आप एडमिशन का क्वेश्चन करें और आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिख जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो एक फर्जी एसेट बनाया हुआ है पुराने पार्टनर्स ने, क्योंकि परचेज्ड गुडविल ही किताबों में रिकॉर्ड करी जा सकती है, वरना सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती। और ये मानते हुए कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हमें इसे अपनी किताबों में से हटा देना है, ठीक है। कैसे हटाएंगे? पुराने पार्टनर्स की गलती थी, उन्हीं के बीच में इसको राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब हटा देना। तो गुडविल को हटाया, गुडविल एक एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ये गुडविल को क्रेडिट किया और इससे क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। जिसकी गलती वो भुगते, तो ओल्ड पार्टनर्स की गलती थी, ओल्ड रेशियो में हटाएंगे। अब एक और बात, बैलेंस शीट में जो गुडविल आ रही है बेटा, ये फर्म की एक्चुअल गुडविल नहीं होती। एक्चुअल गुडविल तो कैलकुलेट करी जाती है एडमिशन के समय, या एस्टिमेट करी जाती है, या अग्री करी जाती है गुडविल एडमिशन के समय। तो ये जो गुडविल आपको फर्म की बैलेंस शीट में दिख रही है, दिस इज नॉट एक्चुअल गुडविल ऑफ द फर्म। द एक्चुअल गुडविल इज कैलकुलेटेड या अग्रीड अपॉन सेपरेटली बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। तो कभी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, बैलेंस शीट में दी गई गुडविल एक गलती है, उसे हम पुराने पार्टनर्स के बीच में हटा देंगे पुराने रेशियो में, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स की गलती है। ऑल राइट, आओ इसी पर बेस्ड ये लास्ट सवाल आज का हम लोग देख लें।
इलस्ट्रेशन नंबर 20। कहते हैं L and M are partners sharing profits in the ratio of 4:3. They admit N for 2/7 share in the profits. N paid rupees 30,000 for his share of goodwill. ठीक है, N कितना पैसा लेके आया? 30,000 गुडविल प्रीमियम के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:2। अब कह रहे हैं गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹15,750। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। बेटा ये जो गुडविल फर्म की बुक्स में आ रही है, ये फर्म के लिए क्या है? गलती है, क्योंकि ये गुडविल तो रिकॉर्ड होनी ही नहीं चाहिए थी। सबसे पहले हम इस 15,750 को हटा देंगे। ये देखो नरेशन क्या लिखा है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये हम लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसकी गलती थी? ये एल और एम की गलती थी, तो उनकी कैपिटल से ये पैसा काट देंगे। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी गलती थी? ये पुरानी गलती थी, तो पुराने रेशियो में बटेगी टू गुडविल अकाउंट। ये लो एसेट हमने हटाया 15,750 का, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो एल के कैपिटल से कितना काटेंगे? 15,750 इंटू 4/7, दिस शुड बी 9,000। और एम की कैपिटल से हटाएंगे 15,750 इंटू 3/7, यानी कि 6,750। ये लो सबसे पहले हमने गुडविल हटा दी। अब एन जो नया पार्टनर है वो 30,000 रुपीज़ ला रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लो कितना पैसा लेकर आ रहा है वो? 30,000 रुपीज़। ये प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें किस रेशियो में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। एल को पहले मिलता था 4/7, अब इसे मिलेगा 3/7। एल को मिलता था पहले 4/7, अब इसे मिलेगा 3/7, तो 1/7 का सैक्रिफाइस। एम को पहले मिलता था 3/7, अब इसे मिलेगा 2/7, तो ये कितना सैक्रिफाइस? 1/7 का सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो L/M का क्या आ गया? इक्वल आ गया 1:1। तो हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये लो, ये 30,000 रुपीज़ हम L और M में बांट देंगे बराबर बराबर, टू L's कैपिटल अकाउंट एंड टू M's कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर, इसलिए हमने बांट दिया आधा आधा पैसा, 15,000। तो बेटा गुडविल के 3 केसेस हो सकते हैं। जब प्रीमियम प्राइवेटली पे करा जाए, उस केस में हमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। ये देखो मैं वो 3 केसेस आपके सामने रख देता हूँ। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, उस केस में हमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना। दूसरा, व्हेन गुडविल प्रीमियम इज पेड इन कैश, उस पर बेस्ड कई सवाल हमने देख लिए। और व्हेन गुडविल प्रीमियम इज नॉट पेड इन कैश, ये हम तीसरे अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, सॉरी। और हमने बहुत सारे सवाल करे और फिर हमने एंड में देखा एक टॉपिक कि अगर कभी गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हो तो क्या किया जाएगा। हम मानेंगे कि वो एक गलती है और हम उसे अपनी बुक्स में से हटा देंगे। किसकी गलती? ओल्ड पार्टनर्स की। किस रेशियो में हटेगी? ओल्ड रेशियो में हटेगी और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगी। हमने उस पर बेस्ड इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी किया। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकॉन। नमस्ते, कीप लर्निंग, थैंक यू।